आपको पता है इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में क्या कॉमन है? दोनों की शुरुआत एक इंसल्ट से हुई थी और दोनों एक ही परिवार के कारण स्टार्ट हुई थी। रतन टाटा ने 1998 में इंडिया की पहली इंडिजिनस यानी कि इंडियन डिजाइन इंडियन मेड कार लॉन्च की, टाटा इंडिका। मगर ये बुरी तरह से फेल हो गई क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया के पास में खुद का ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग रिसर्च एक्सपर्टीज नहीं था। उनका पैसेंजर कार सेगमेंट वो बेचने के लिए गए अमेरिका में फोर्ड को। वहाँ पर हेनरी फोर्ड ने उनकी इंसल्ट की और उनको ये कहा कि जब आपको ऑटोमोबाइल बनाना आता ही नहीं था तो ये कंपनी शुरू क्यों की? हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी खरीद के। ये इंसल्ट रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने वहीं पे डील कैंसिल कर दी। फिर से इंडिया आ गए, रिलीजियसली इंडिका पर वर्क करने लगे, बेटर की उसकी कमियां और रीलॉन्च किया टाटा इंडिका को, जिसके साथ में इंडिजिनस पैसेंजर व्हीकल्स की शुरुआत हुई इंडिया में। और आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हैं, उसके बाद इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट कितना बूम हुआ। अब इस इवेंट के ठीक 100 साल पीछे चलते हैं। इनके परदादाजी जमशेदजी टाटा की भी ऐसी ही एक इंसल्ट हुई थी। ये गए थे मुंबई के एक बड़े होटल में जिसका नाम था वॉटसन होटल, और वहां पर उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि आप इंडियन हैं और इंडियंस की एंट्री इस होटल में अलाउड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ वेरी रिच पर्सन, अ वेरी एलीट क्लास ऑफ इंडिया। और इस इंसिडेंट से आउटरेज होकर उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई में वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जैसा इंडिया ने कभी नहीं देखा होगा, ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंडेस्ट होटल ऑफ ऑल। जिसके बाद इन्होंने बनाया इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार लग्जूरियस होटल जिसका नाम था ताज महल पैलेस, जो मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के पास में समुद्र के सामने आज भी खड़ा है। तो आज का वीडियो होगा थोड़ा यूनिक, जिसमें हम बात करेंगे ताजमहल होटल की स्टोरी की। अब क्योंकि आप मुझे जानते हैं, ताजमहल पैलेस की स्टोरी अगर कितनी खास होती नहीं तो मैं पूरा एक वीडियो एक होटल के ऊपर बनाता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल पैलेस की कहानी। ये जो होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये कुछ ऐसी चुनिंदा सेक्टर्स में से एक है जो तब से चले आ रहे हैं जब ह्यूमंस ने नोमैडिक लाइफस्टाइल, हंटर गैदरर वाली लाइफस्टाइल छोड़कर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था और एक सिविलाइजेशन में वो बसने लगे थे। क्योंकि ट्रैवल इंसान ने हमेशा से किया है और रास्ते में रुकने की जगह उसे हमेशा से जरूरत पड़ती आई है, बस उसके मेथड्स बदलते आए हैं। 3000 BCE में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को टेम्पल्स में ठहराया जाता था। 500 BCE में जब सिल्क रोड बनी तब उस पर फोर्टिफाइड रेस्ट हाउसेस बने जिन्हें सराय बोला जाने लगा, और इस सिल्क रोड के उन चेक पॉइंट्स पे व्यापारी ठहरा करते थे। इंडियन किंग्स ने, मुगल्स ने तीर्थ स्थलों पर या फिर ट्रेड रूट्स पर काफी सारे रेस्ट हाउसेस बनाए। ब्रिटिश लोगों ने भी अपने रुकने के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए जिन्हें डाक बंगला बोला जाने लगा। मगर पूरी दुनिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा पुश तब मिला जब केवल व्यापारी ही नहीं, आम आदमी भी ट्रैवल करने लगा, और ये हुआ ट्रेन्स के आने के बाद। क्योंकि रेलवेज ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इतना आसान बना दिया कि लोग ताबड़तोड़ घर से बाहर निकलने लगे। 19th सेंचुरी में जब रेलवेज का बूम आया तब बड़े बड़े होटल से लेकर छोटी छोटी धर्मशाला तक सब खुलने लगा। 1898 में पहला वर्ल्ड का सबसे लग्जूरियस होटल द रिट्ज ओपन हुआ यूरोप में, और इसके ठीक 5 साल बाद में इंडिया ने देखा अपना सबसे लग्जूरियस होटल ताजमहल पैलेस के फॉर्म में। और ये जर्नी उसके बाद रुकी नहीं। जैसे जैसे ट्रैवल इजी हुआ, जॉब्स बढ़ने लगी, इकोनॉमी बढ़ने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा, लोग अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी जाने लगे, वहां बसने लगे, ट्रैवल करने लगे। जैसे जैसे वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हुआ वैसे होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ती गई। होटल्स खुले, लॉज खुले, धर्मशालाएं आई, एयरबीएनबी खुले, हिल्टन, मैरियट जैसी चेन से लेकर ओयो जैसी अफोर्डेबल चेन्स भी खुलने लगी। आज की डेट में इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का साइज है 22 लाख करोड़ रुपए का, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। और इस बढ़ते हुए समुद्र में हाथ धोने की अपॉर्चुनिटी आई है जो मैं अगले 1 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा। ओयो होटल्स, जिसने इंडिया की होटल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, उसको डिसरप्ट कर दिया। कई सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे मगर फिर भी सक्सेसफुल होके बाहर निकले। वो कुछ ही टाइम में लॉन्च करने जा रहे हैं अपना IPO। मगर अगर आप IPO लॉन्च होने से पहले ही ओयो या किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो भी बिना किसी कमीशन या फीस के, तो ये पॉसिबल है इनक्रेड मनी से, जो आज के एपिसोड के पार्टनर भी है। कुछ स्टॉक्स तो आप एक एक शेयर की क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं। शेयर्स डायरेक्टली आपकी डीमैट अकाउंट में एक सेट टाइम पर आ जाएंगे, तो ये कंप्लीटली सेफ है। एक्सपर्ट्स की एक टीम रहती है जिनसे आप कॉल बुक करके सपोर्ट ले सकते हैं। पिन कमेंट में मैंने इनक्रेड मनी का लिंक दिया है, चेकआउट जरूर कीजिए, इट्स फ्री। तो चलिए फिर से वापस आते हैं ताजमहल पैलेस पर। 19th सेंचुरी के एंड तक मुंबई एक कमर्शियल हब बन चुका था। पूरी दुनिया से ट्रेडर्स, टूरिस्ट, ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे, मगर यहाँ पर कोई भी
ऐसा एलीट होटल नहीं था, वर्ल्ड क्लास होटल नहीं था, लग्जरी होटल नहीं था जो इन रिच बिजनेसमैन को, इन रिच टूरिस्ट को केटर कर सके। जमशेदजी टाटा अपनी इंसल्ट के बाद में एक ऐसा होटल बनाना चाहते थे जो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, जो इंडियंस और फॉरेनर्स को इक्वली ट्रीट करे। और इसकी शुरुआत उन्होंने की एक कंपनी बनाकर जिसका नाम ही उनका विजन रिफ्लेक्ट करता था। इस कंपनी का नाम था इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, यानी कि IHCL। ताज एक सी फेसिंग होटल है जो गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने खड़ा है। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया गए होंगे तो ताज आपको जरूर दिखा होगा। ये इतना मैग्निफिसेंट है, लुकिंग में इतना ब्यूटीफुल है कि जो भी शिप्स पहले यहाँ पर डॉक किया करती थी गेटवे ऑफ इंडिया पर, उनको इंडिया की पहली तस्वीर इस ताजमहल पैलेस होटल के रूप में दिखती थी और उनका एक बहुत ही तगड़ा इंप्रेशन इंडिया का पड़ता था। बट क्या आपको पता है कि ताज का ये मैग्निफिसेंट लुक एक मिस्टेक थी और ताजमहल पैलेस होटल को उल्टा बना दिया गया था। ये होटल यू शेप में बना हुआ है और इस यू शेप के बीच में एक गार्डन और पूल है। ओरिजिनली इसकी मेन एंट्रेंस गार्डन और पूल में से होकर थी और ये गार्डन और पूल सी फेसिंग बनाया जाना था, मगर इसकी मेन एंट्री सी फेसिंग नहीं उल्टी साइड बना दी गई। इस होटल के ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे W.A. चेम्बर्स, जिन्होंने इस होटल की सी फेसिंग एंट्री प्लान की थी। मगर वो एक ट्रिप पर इंग्लैंड चले गए और जब इंग्लैंड से लौटे तो ये देखा कि होटल उल्टा बनाया जा रहा है और वो जो एंट्री है वो दूसरी तरफ बना दी गई। वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए और प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए। मगर इंडियंस का दिमाग देखिए, उन्होंने इस मिस्टेक को ही ब्लेसिंग बना दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसकी मेन एंट्री सी फेसिंग ही रखी जाएगी, मगर सामने अब ताज का एक भव्य स्वरूप आएगा, ना कि ये पूल और गार्डन। और आज का जो ताज का फ्रंट है वो दूर से ही शिप से आते हुए लोगों को दिखाई देता है। ओवरऑल इसके डिजाइन में 2 आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व हुए। पहले थे W.A. चेम्बर्स और उनके बाद थे सीताराम खांडेराव वैद्य। तो चलिए ताज होटल के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। इसका आर्किटेक्चर जो है वो इंडो इस्लामिक, विक्टोरियन और फ्लोरेंटीन यानी कि इटालियन आर्किटेक्चर का मिक्सअप है। ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, लिफ्ट्स थी, रशियन कारपेट्स थे, बेल्जियन शैंडलियर्स थे, इजिप्शियन कॉटन का यूज इसमें किया गया था और जर्मन स्टीम लॉन्ड्री थी। इसका आइकॉनिक डोम जो है वो फ्लोरेंस के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इसमें एक बहुत बड़ा वाइन सेलर था और ये पहला इंडिया का होटल था जिसके पास एक लाइसेंस्ड बार था। इसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उस समय थी लगभग 4 करोड़ रुपए, जो आज के इक्विवेलेंस में 11,000 करोड़ रुपए होते हैं। कुछ ओल्ड एम्प्लॉइज और हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से ताजमहल पैलेस के अंदर जमीन में एक टनल जाती थी इनको कनेक्ट करते हुए। कहते हैं कि इस टनल का यूज फ्रीडम फाइटर्स ने भी किया है एस्केप करने के लिए इमरजेंसी में, मगर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा और अगर आप होटल विजिट करेंगे तो आपको ये टनल भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अब जैसे ही ताज बना तो इसने इंडिया के सारे होटल्स को पीछे छोड़ दिया और लग्जरी और पावर का एक सिंबल बन गया। जो लोग ताज में रुकते थे, ताज में मीटिंग्स करते थे, ताज में चाय तक पीते थे, वो अपने आप को पावरफुल समझते थे, अपने आप को रिच समझते थे। कुल मिलाकर ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। और प्री इंडिपेंडेंस टाइम में किंग जॉर्ज V, क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया आए तो वो उस वॉटसन होटल में नहीं गए, वो रुके इस ताजमहल पैलेस में, जहां पर इंडियंस और ब्रिटिश को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये थी जमशेदजी टाटा की महानता और उनका अचीवमेंट। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर ब्रिटिश ओन्ड होटल्स में इंडियंस को आने नहीं दिया जाता था और ताजमहल पैलेस सबको अलाउ करता था। तो ये एक मीटिंग पॉइंट बन गया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग यहाँ पर आकर मीटिंग्स किया करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जमशेदजी टाटा ने अपने होटल को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ पर 600 बेड लगा दिए थे सोल्जर्स का इलाज करने के लिए। ये फैक्ट हमें बताता है कि टाटा ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिकल अप्रोच है, जो इथॉस है, जो उनका गिविंग बैक टू सोसाइटी एटीट्यूड है, वो कितना पुराना है। और यही इथॉस 26/11 के मुंबई अटैक्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, जब होटल के स्टाफ ने खुद की जान जोखिम में डालकर गेस्ट्स की जान बचाई थी। इस अटैक के बाद में इसका रिस्टोरेशन हुआ और 2 साल बाद में 15 अगस्त 2010 को ये होटल फिर से रीओपन किया गया ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ। और उसके बाद से मुंबई की विल पावर और एंड्योरेंस का सिंबल बन गया है ये ताजमहल पैलेस। इसके अलावा ताजमहल पैलेस इंडिया का पहला ऐसा होटल है जिसने इमेज ट्रेडमार्क ले लिया है 2017 में। इसका मतलब यह है कि ताजमहल पैलेस की जो आर्किटेक्चर है, जो फ्रंट डिजाइन है, जो आउटर डिजाइन है, उसको कॉपी या रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा करके ये वर्ल्ड के कुछ एलीट बिल्डिंग्स में शामिल हो गए जिनके पास ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, आईफिल टावर या सिडनी ओपेरा हाउस। इंडिया के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स की मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर यहाँ रुकते हैं। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL, जो टाटा ग्रुप का पार्ट है और जिसका होटल है ये ताजमहल पैलेस, वो कंपनी आज 12 नेशंस में 250 होटल्स ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम ताज,
विवांता, जिंजर एक्सेट्रा। क्या आपने कभी ताजमहल पैलेस होटल को अंदर से विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए। पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है इनक्रेड मनी का, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। मेरी क्लासिक वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज अभी चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।